लेकिन बात करते हैं अब नतीजों की, और नंबर्स आए कल मन्नापुरम फाइनेंस के। बेहद स्ट्रॉन्ग नंबर्स कंपनी ने पोस्ट किए। मुनाफा अगर वाई बेसिस पर देखें तो 99% से ज्यादा बढ़ा है और रेवेन्यूज में भी 46% से ज्यादा की ग्रोथ रही है। इन्हीं नंबर्स पर बातचीत करने के लिए मैनेजमेंट हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मिस्टर कपिल कृष्णन मौजूद हैं जो कि सीएफओ है मन्नापुरम फाइनेंस के। कपिल जी नमस्कार, शुक्रिया आपने समय दिया जी बिजनेस को। सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस। हमें लग रहा था कि एनबीएफसी स्पेस के जब अर्निंग्स आने शुरू होंगे तो कहीं ना कहीं डीमोनेटाइजेशन ब्रूजेस अर्निंग्स पर दिखेंगे, लेकिन उसके उलट बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस कंपनी ने पोस्ट की है। ग्रोथ ड्राइवर्स क्या रहे हैं डीमोनेटाइजेशन के बावजूद भी? देखिए, हमारा जो गोल्ड लोन बिजनेस है ये कोलैटरल बेस्ड लेंडिंग है, तो कस्टमर का कैश फ्लो पर डिपेंडेंट नहीं है। सो वी डिड नॉट हैव एनी इम्पैक्ट बिकॉज ऑफ दैट। एंड जो लोन्स हैं हमारे मेनली परपेचुअल लोन से ही हैं, तो ये नहीं कि लोन्स कस्टमर एक बार लेके फिर चले जाते हैं, वो कंटिन्यू हमारे साथ रहते हैं। तो इसीलिए हमारी बुक कम नहीं हुई, कॉस्ट ऑफ फंड्स इनफैक्ट कम हो गए और इसीलिए हमारा प्रॉफिट थोड़ा अच्छा ही ग्रोथ ही हुआ है। लेकिन अगर स्पेसिफिकली माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट की हम बात करें तो वहां पर कैसी ग्रोथ रही है? क्योंकि हमने देखा कि जो आपकी माइक्रो फाइनेंस बुक है वहां पर डिसेंट ग्रोथ ओवर क्वार्टर्स दिखी है। इस क्वार्टर में वहां का नंबर कैसा रहा है और क्या ट्रैजेक्टरी लग रही है आने वाले क्वार्टर्स में? हाँ जी, गोल्ड लोन और माइक्रो फाइनेंस दोनों में ग्रोथ कम हो गई है, डिक्लाइन नहीं हुआ है। तो माइक्रो फाइनेंस भी नॉर्मली 25-30% से ग्रो हो रहा था हर एक क्वार्टर, इस क्वार्टर सिर्फ 5% से ग्रो हुआ है। वो ही मेन हम कह सकते हैं इम्पैक्ट हुआ है डीमोनेटाइजेशन का, नहीं तो हमारी परफॉर्मेंस और भी अच्छी रहती। जी, तो अभी भी क्या डीमोनेटाइजेशन का असर है या फिर कह सकते हैं कि अब हालात नॉर्मल हो गए हैं? जैसा आपने कहा कि ग्रोथ पर तो डेफिनेटली असर आया है। अभी नॉर्मलाइजेशन दिख रहा है एकदम से अभी, और नॉर्मलाइजेशन ग्रोथ पर नहीं आया है। हमारे जो कस्टमर्स हैं वो बॉटम ऑफ द पिरामिड के हैं, तो उनका अभी कैश फ्लो और बिजनेस बेटर हो रहा है, बट टोटली इट इज नॉट एज इन अक्टूबर। तो हमें लगता है 1-2 महीने में एकदम नॉर्मल हो जाएगा। जी, और कंपनी की जो एयूएम ग्रोथ रही है वो कैसी दिखी है इस क्वार्टर में? तो अभी भी जैसे हमने कहा, जब सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगा तो हमारी ग्रोथ भी वापस आ जाएगी। तो अभी इस क्वार्टर में भी हमें सिमिलर ट्रेंड स्लाइटली बेटर लग रहा है। एकदम बहुत बड़ा जंप तो नहीं दिख रहा है अभी, बट जैसे आरबीआई ने अभी कैश सिचुएशन ईज करने के लिए स्टेप्स लिए हैं, तो इसका मतलब कि नॉर्मल सिचुएशन जल्दी आने की उम्मीद है। सर, एक आखिरी सवाल होगा आपसे, ये नतीजों से तो सीधे तरह से नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन कंपनी ने डिसाइड किया है कि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट सर्विस को वो खत्म कर रहे हैं 1 अप्रैल 2017 से। कोई स्पेसिफिक रीजन सर इसके पीछे? ये देखिए, बहुत छोटा इनसिग्निफिकेंट बिजनेस था, क्योंकि हम थोड़े एनसीडी इशू करते थे टू द रिटेल पब्लिक, तो उसमें थोड़े कस्टमर्स के पास डीमैट अकाउंट नहीं था, तो उसको एनेबल करने के लिए हमने ली थी परमिशन। वो ज्यादा यूज में नहीं आई क्योंकि हमने पब्लिक इशू बंद कर दिया, रिटेल इशू ऑफ एनसीडी, तो इसीलिए ये बिजनेस बंद कर रहे हैं। जी, एक छोटा कमेंट और सर, क्वार्टर 4 के लिए आउटलुक क्या आप देंगे? जैसी परफॉर्मेंस क्वार्टर 3 में दिखी, इसी तर्ज पर नंबर्स आ सकते हैं? इससे ज्यादा सुधार हो सकता है या फिर थोड़ा इम्पैक्ट और कंटिन्यू हो सकता है? अभी हमें एक्सपेक्टेशन है कि स्लाइट इंप्रूवमेंट होगा, सिमिलर टू स्लाइट इंप्रूवमेंट वी आर एक्सपेक्टिंग इन Q4। जी, चलिए शुक्रिया आपका कपिल जी, समय दिया आपने जी बिजनेस को और आपने बातचीत की है। और एक बार फिर से कंग्रेचुलेशंस अच्छे अर्निंग्स पोस्ट करने के लिए। स्टॉक अभी भी 7.25% ऊपर ट्रेड करा है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर जो कि सोर्सेस के थ्रू मिल रही है, जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर है और खबर